उत्तर भारत में इस साल के आखिर में बरसात होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है। उत्तर मध्य भारत के क्षेत्रों में आज 2023 के अंतिम दिनों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी और दक्षिणी भारत में एक बड़ा सिस्टम भी आने वाला है जो कि दिसंबर माह के अंतिम दिनों में आने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से मध्य भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा होगी। काफ़ी बड़ा सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ इस साल के अंत में 2023 के अंत में आने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के सटे हुए क्षेत्रों के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो इसकी वजह से आज केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावनाएं कई जगहों पर बनेगी और बाकी भारत के क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उत्तर मध्य पश्चिमी और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जरूर बादल छाएंगे। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के ऊपर हल्के फुल्के ऊंचाई वाले बादल दिखाई दे सकते हैं। बरसात की संभावना नहीं है। रात्रि का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ने की संभावना है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ 16 दिसंबर के समय आने की संभावना जताई जा रही है, तो इसकी वजह से रात्रि का तापमान बढ़ सकता है। और इधर पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो इसी प्रकार से 16 दिसंबर को देखेंगे तो 16 दिसंबर को बड़ा सिस्टम दक्षिणी भारत के क्षेत्रों के ऊपर है, लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा ये सिस्टम। इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु, साथ साथ में रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र में बहुत ही भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना रहेगी। भारत के पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्र हैं उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पहाड़ी राज्य हैं, जो उत्तरी क्षेत्र के पहाड़ी राज्य हैं जिसमें गिलगित, लद्दाख और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर हल्की स्नोफॉल की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। कहीं पर बरसात की संभावना भी बन सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में जो कड़ाके की ठंड का दौर देखा जा रहा था उसमें थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। रात्रि की ठंड कम हो सकती है लेकिन सुबह की ठंड ज़्यादा बढ़ने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर जब बादल छाएंगे और कुछ कोहरा भी आने की संभावना है, तो इसकी वजह से धूप कम खिलने की संभावना बन रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कुछ मौसम में तब्दीली देखी जाएगी। यहाँ पर तापमान में भी थोड़ी दिन की गिरावट देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 17 दिसंबर को बड़ा सिस्टम दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में है। इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही बहुत ही भयानक बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में रायलसीमा के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक तक बरसात की संभावना है लेकिन दक्षिण कर्नाटक में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार देशों में भी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसी प्रकार से उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो पहाड़ी राज्यों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो धीरे धीरे कर आगे निकलने की संभावना है। तो इसकी वजह से भी कुछ गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर हल्की फुल्की स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य क्षेत्र हैं और इधर पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखा जाएगा। महाराष्ट्र के जो कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, दक्षिणी भाग हैं, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उन भागों में बादल बनने की संभावना बनेगी और हल्की फुल्की स्नोफॉल, हल्की फुल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 18 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की तब्दीली हो रही है। 18 दिसंबर को इस क्षेत्र में बरसात की संभावना यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में कुछ बरसात की संभावना रहेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी की ऊपर जो सिस्टम बना हुआ होगा इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र के भी दक्षिणी कुछ भागों पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना कहीं पर बन सकती है। गुजरात के ऊपर बादल छाने की संभावना बनेगी लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा और मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लगातार तापमान में गिरावट होने की संभावना नजर आने लगी है। जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो 18 दिसंबर से उत्तर भारत में फिर से कड़ाके की ठंड देखना शुरू हो जाएगी। फिर से तापमान में अचानक से गिरावट देखी जा सकती है। 19 दिसंबर को उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देशों में बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। लेकिन भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी अब तापमान में गिरावट देखी जा सकती है।
19 दिसंबर को भी। और इसी प्रकार से मैं बता दूं तो 20 दिसंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। तो 20 दिसंबर को केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही और सतत में रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और बाकी भारत के क्षेत्र हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र हैं जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश हो गए, इन भागों में भी तापमान में गिरावट रहेगी। राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग तापमान 4 डिग्री या 5 डिग्री के न्यूनतम तापमान नीचे आ सकता है। और इसकी वजह से कुछ पाला पड़ने की संभावना भी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर पाला भी पड़ने की संभावना कुछ भागों पर बन सकती है। पहाड़ी राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 21 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की आशंकाएं बन रही है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ शायद 22 या फिर 23 दिसंबर को आने की संभावना है। तो इसकी वजह से भारत के उत्तर मध्य के क्षेत्रों तक बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी और तापमान में कुछ रात्रि का तापमान बढ़ जाएगा और बरसात की संभावना, स्नोफॉल की गतिविधियां पहाड़ी राज्यों में देखी जाएगी। अच्छा खासा ये स्पेल आने की संभावना बन रही है, लेकिन फिलहाल ये 23-24 दिसंबर को आने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना हल्की मध्यम रहने की संभावना नजर आ रही है। भारत के मध्य भारत के क्षेत्र हैं विशेष तौर से और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र, कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, उन भागों में कुछ बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे अरब सागर की तरफ से। और 22 दिसंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ या मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं, बड़ा भी पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं, क्योंकि इसका असर भारत के मध्य क्षेत्रों तक दिखाई देना शुरू हो जाएगा 22 दिसंबर से ही। 22 दिसंबर से ही राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र, हरियाणा के क्षेत्र, दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से लेकर आप पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र हैं और कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों तक बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और हल्की फुल्की बरसात की संभावना भी बढ़ने लगेगी। कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना 22 या फिर 23 दिसंबर को लग रही है कि कुछ संभावनाएं बनेगी। यहाँ पर तेज बरसात की संभावना भी कई जगहों पर बन सकती है। पहाड़ी राज्यों में गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हल्की स्नोफॉल की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से मैं बता दूं कि यहाँ पर 23 दिसंबर को बड़ा सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ का असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा और इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी एक्टिव हो रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी हवाएं इसको सपोर्ट करेगी, इस पश्चिमी विक्षोभ को, अरब सागर की तरफ से भी हवाएं इसको सपोर्ट करेगी। तो इसकी वजह से काफ़ी व्यापक बरसात की संभावना है, इस पश्चिमी विक्षोभ से बनने की संभावना है, जो कि 23 दिसंबर को कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें देखें तो गिलगित और लद्दाख के ऊपर स्नोफॉल की गतिविधियां रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर भी स्नोफॉल की संभावना और बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत ही भारी स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हो गए और राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के भी उत्तरी मध्य भागों क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों तक कुछ संभावनाएं बन रही है कि इस पश्चिमी विक्षोभ से कुछ हल्की फुल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना रहती है। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब और हरियाणा के ऊपर कुछ मध्यम दर्जे का सक्रिय सिस्टम भी आ सकता है, तो इसकी वजह से कुछ जगहों पर तेज वर्षा का दौर भी देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में भी एक बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना नजर आने लगी है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 24 दिसंबर को ये पश्चिमी विक्षोभ शायद थोड़ा धीरे धीरे कर आगे निकल जाएगा, फिर भी इसका असर बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से सर्च बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और इधर छत्तीसगढ़ से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी और सतत में बिहार के क्षेत्र हैं, उन भागों तक भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बन रही है। जब यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो राजस्थान, पंजाब के क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अचानक से तेजी से तापमान में गिरावट रहेगी और काफ़ी अधिक कोहरा छाने की संभावना भी बन जाएगी। जब यह पश्चिमी विक्षोभ बरसात और स्नोफॉल देकर आगे निकल जाएगा, नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसकी वजह से कोहरा काफ़ी ज़्यादा छाएगा। उत्तर भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, उन भागों के ऊपर और कोहरे से जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मौसम की बात कहूँ तो यहाँ पर बरसात की संभावना के बारे में बात करें तो गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात की और स्नोफॉल की गतिविधि रहेगी। लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादा स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने की संभावना 24
दिसंबर को लगाई जा रही है। और पूर्वोत्तर भारत में भी साथ साथ में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाएगा। 24 दिसंबर से ही इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन भागों में स्नोफॉल और बरसात की संभावना बढ़ेगी और धीरे धीरे कर पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में तो बड़ा सिस्टम उभरने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।